हेलो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर अपने चैनल इंग्लिश मेटामॉर्फोसिस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। नमस्कार है दोस्तों। आइए, जो शेक्सपियर वर्क्स में हम प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चला रहे थे, उसी के तहत दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 6 पर जो 15 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं दोस्तों, डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 6 में जो 15 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, आइए वी डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एट द एज ऑफ 7 हु वाज सेंट टू द ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड। 7 वर्ष की आयु में कह रहा है ग्रामर स्कूल स्टैटफोर्ड में किसको भेजा गया था? शेक्सपियर को, मिल्टन को, गाल्सवर्दी को, विलियम वर्ड्सवर्थ को। तो दोस्तों, ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड किसको भेजा गया था? अगर इसके हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। शेक्सपियर 7 वर्ष की आयु में शेक्सपियर को ग्रामर स्कूल एट स्टैटफोर्ड भेजा गया था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? विलियम शेक्सपियर अप्लाइड फॉर अ कोट ऑफ आर्म्स इन द ईयर। विलियम शेक्सपियर को कोट ऑफ आर्म्स से किस ईयर में विभूषित किया गया था, कहा गया था? 1595, 1596, 1597 और 1598। तो दोस्तों, इसके अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो विलियम शेक्सपियर के लिए कोट ऑफ आर्म्स अप्लाई किया गया था 1596 में। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा? द टायरनिटी ऑफ द ओपन नाइट्स टू रफ फॉर नेचर टू इंड्योर। ये लाइन है और कह रहा है हु अटर दिस लाइन इन प्ले किंग लियर। किंग लियर प्ले में इस लाइन को कौन बोलता है? कौन? द टायरनिटी ऑफ द ओपन नाइफ टू रफ फॉर नेचर टू इंडोर। दोस्तों, ऑप्शन है किंग लियर बोलता है, केंट बोलता है, फूल बोलता है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस लाइन को बोलने वाला जो कैरेक्टर है उसके करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन बोलता है दोस्तों? केंट। ऑप्शन बी। कौन बोलता है इस लाइन को? केंट। आइए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एट विच इवेंट डू ऑरलैंडो एंड रोजालिंड मेट। किस इवेंट पर ऑरलैंडो और रोजालिंड का मीट हुआ था, मिलन हुआ था? पहला कह रहा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है द वेडिंग ऑफ ड्यूक फेडरिक पे, या इवेंट पे, रेसलिंग मैच के सीन पे, पब्लिक एग्जीक्यूशन पे, ट्रैवलिंग सर्कस पे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑरलैंडो और रोजालिंड का मीट जो हुआ था वो कब हुआ था? अ रेसलिंग मैच। एक रेसलिंग मैच हो रहा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? बी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। Whom does Hermia father want her marry in Midsummer Night Dream? मिडसमर नाइट ड्रीम प्ले जो शेक्सपियर का है उसमें हार्मिया नाम का एक कैरेक्टर है और उसके पिता उसकी शादी किससे करना चाहते थे? डेमेस्ट्रियस से ऑप्शन है, लेजेंडर से, थीसियस से कि फिलोस्ट्रेट से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हार्मिया के फादर मिडसमर नाइट ड्रीम में जो शादी करना चाहते थे वो किसके साथ करना चाहते थे? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डेमेस्ट्रियस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, डेमेस्ट्रियस से। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? हु एमंगस्ट ऑफ द यंग एथेनियंस इन मिडसमर नाइट ड्रीम इज द फर्स्ट अफेक्टेड बाय पोशन लव ऑफ पोशन। हु एमंगस्ट द यंग एथेनियन, एक इनके बीच कौन वो यंग एथेनियन है? कहाँ? मिडसमर नाइट ड्रीम में। इज द फर्स्ट अफेक्टेड बाय द लव पोशन, जो पहली बार लव पोशन से प्रभावित हुआ, अफेक्टेड हुआ। लेजेंडर है, हेलेना है,
हॉर्मिया है कि डेमेस्टियस है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो लव पोशन से जो अफेक्टेड होने वाला फर्स्ट करेक्टर है वो दैट इज द लेजेंडर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर इन मिडसमर नाइट ड्रीम। कह रहा है जो दिए कैरेक्टर हैं इनमें कौन सा कैरेक्टर मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर नहीं है। क्वींस है कि फ्लूट है कि ऑफ्सबोर्नी है कि मौत है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन नंबर 7 के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो मिडसमर नाइट ड्रीम का कैरेक्टर क्वींस भी है, फ्लूट है, मौत है और ऑफ्सबोर्नी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है दोस्तों हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाउ डज ओफेलिया हैंडल द न्यूज़ ऑफ पोलेनियस डेथ्स। ओफेलिया कैसे हैंडल करती है पोलेनियस की डेथ को। किस प्ले में, हैमलेट में। हैमलेट प्ले में पोलेनियस नाम का कैरेक्टर आता है जो कि ओफेलिया का फादर है। ऑप्शन ए दोस्तों, सी बिगिंस क्राइंग, सी बिगिंस लॉफिंग, सी गोज क्रेजी, सी इज अनमूव्ड। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 के करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वो अपने पिता के डेथ की न्यूज़ सुन करके सी गोज क्रेजी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी गोज क्रेजी। आइए दोस्तों अगले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, हु डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। whom डज लेडी मैकबेथ फ्रेम फॉर द मर्डर ऑफ डंकन। तो दोस्तों होम किसको लेडी मैकबेथ फ्रेम करती है, मर्डर फॉर डंकन। डंकन के मर्डर के लिए लेडी मैकबेथ किसको प्लॉट कर, किसको फ्रेम कर, मेलकम एंड डोनाल्ड वेन को, डंकन ड्रंकन चैम्बरलिन को, द पोर्टर को कि मैकबेथ को। तो 9 के अगर करेक्ट ऑप्शन की दोस्तों बात करते हैं तो जो लेडी मैकबेथ फ्रेम करती है मर्डर ऑफ डंकन के लिए वो कौन है, डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलिन। ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 का कौन करेक्ट है, ऑप्शन बी डंकन्स ड्रंकन चैम्बरलिन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ डेथ। इन जो ऑप्शन दिए हैं लेडी मैकबेथ की डेथ को बेस्ट ऑप्शन कौन सा दर्शाता है, सी डाइज ऑफ स्टेज, सी स्लीप वॉल्स ऑफ द प्लेस वॉल, सी डिक्लेयर्स हर ओन गिल्ट एंड स्टैब्स हरसेल्फ विद ए नाइफ, मैकडफ स्लेज हर इन रिवेंज फॉर हिज नॉन वाइफ्स मर्डर प्ले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 के हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, डी, मैकडफ स्लेज हर इन रिवेंज फॉर नॉन वाइफ्स ऑफ मर्डर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, some rise by sin and some rise by virtue fall. There are following lines are taken from which of the Shakespeare's play। ये जो लाइन है some rise by sin and some rise by virtue fall, lines taken which of the Shakespeare's play। तो कौन सा है, द टेम्पेस्ट है कि मच अडोवर्ड नथिंग है कि विंटर्स टेल है कि मेजर फॉर मेजर है। तो दोस्तों ये लाइन अगर हम बात करें किस प्ले की है क्वेश्चन नंबर 11 के तो ये लाइन है दोस्तों मेजर फॉर मेजर की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 क्या है, इंग्लिश मिराकल प्लेज वर बैंड बाई इन द मिड 16th सेंचुरी इन 1593। किसके द्वारा इंग्लिश मिरेकल प्ले का बैंड हुआ था, कब, 16वीं शताब्दी 1553 में। हेनरी 5th ने किया था, 6 ने किया था, हेनरी 7 ने किया था कि हेनरी 8 ने किया था। तो दोस्तों अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, हेनरी 8। इंग्लिश मिराकल प्लेज वर
बैंड बाई हेनरी एट्थ इन द मिड 16th सेंचुरी। हेनरी एट्थ कौन था दोस्तों? हेनरी एट्थ। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? एमिलिया इन ओथेलो वर्कड एज मेड इन द हाउस ऑफ। एमिलिया जो है ओथेलो प्ले में मेड के रूप में वर्क करती थी इन द हाउस ऑफ। किसके हाउस में? कैसियो के, ओथेलो के, डेस्टिमोना के, कि ड्यूक्स पैलेस में करती थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है तो वो एमिलिया जो है डेस्टिमोना की क्या थी? मेड थी, जो डेस्टिमोना के हाउस में काम करती थी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? इन विच ईयर शेक्सपियर ज्वाइन द एक्टिंग ट्रूप कॉल्ड द लॉर्ड चैम्बरलिन मैन। एक्टिंग ट्रूप जो था कौन? द लॉर्ड चैम्बरलिन। उसको शेक्सपियर ने किस ईयर में ज्वाइन किया था? 90 में, 91 में, 1500, 1593 में, कि 1595। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 के अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो शेक्सपियर ने चैम्बरलिन कंपनी कब ज्वाइन किया था? 1595, 1593। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आइए दोस्तों लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रीचिंग लंदन शेक्सपियर इन 1587 ज्वाइन। लंदन पहुंचने पर शेक्सपियर ने 1597 में ज्वाइन किया था क्या? बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर्स, ज्वाइन इन स्कूल, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टिगेट्स, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अगर इन चार ऑप्शन में हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन है बारबेज कंपनी ऑफ एक्टर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला को एंड किया। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों नेक्स्ट डे फिर हम दूसरे महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।